अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुश आमदीद। इमरान खान आज कौम से आखिरी खिताब करेंगे क्योंकि मुत्तहिदा की तरफ से हुकूमती इत्तेहाद से बाहर निकलने और उनके वज़रा की तरफ से काबीना से मुस्ताफ़ी होने के बाद अब इमरान खान साहब के पास सिर्फ कल शाम 4 बजे यानी 31 मार्च शाम 4 बजे तक का ही वक्त बचा है और इस वक्त से आगे गुजरने का नतीजे में वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के नतीजे में इक़्तिदार से बाहर हो जाएंगे। यानी आबरूमंदाना तरीका इक़्तिदार से बाहर निकलने का यही है कि वो आज शाम कौम से खिताब के दौरान इस बात को, इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि अब उनके पास वक्त नहीं बचा, अब उनके पास नेशनल असम्बली के अंदर अक्सरियत नहीं रही और अब वो बतौर कायदे ऐवान मज़ीद खिदमात देने के कासिर हैं। लिहाजा इस खिताब के बाद उनका जो इस्तीफ़ा है वो पाकिस्तान में इस वक्त जो एक सियासी बहरान जो हमारे सामने है उसका ख़ात्मा कर देगा। लेकिन क्या इमरान खान साहब आज कौम से जो खिताब करने जा रहे हैं उस खिताब में अपनी तरफ से इस्तीफ़े का ऐलान करेंगे या इमरान खान साहब वो धमकी अमेज़ ख़त जिसके बारे में वो एक नया नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि ये ख़त पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान को एक बहरान से दो चार करने के लिए की निशानदही करता है, उस ख़त को कौम के सामने पेश करेंगे। इन सवालात का जायज़ा लेते हैं और इस बात का भी जायज़ा लेते हैं कि अब इमरान खान साहब के पास कौन से ऑप्शन बचे हैं। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब की तरफ से आज एक और अहम ऐलान किया गया और वो इस्लामाबाद में होने वाली एक तकरीब यानी जिसके अंदर ई पासपोर्ट इनिशिएटिव का इफ्तिताह किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। इस में की जाने वाली तकरीर और उस तकरीर में होने वाले दो इम्पॉर्टेंट ऐलानात का जिक्र करता हूँ क्योंकि इनका ताल्लुक भी इसी डेवलपमेंट्स के साथ है जिसका अंजाम कल शाम 4 बजे या आज शाम कौम से इमरान खान साहब के मुमकिना खिताब के साथ होगा। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है। जिस वक्त मैं आपसे जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ इस वक्त तकरीबन 2:45 बजे हैं और 4 बजे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल है और उसके बाद इमरान खान साहब ने काबीना का खुसूसी इजलास बुलाया है जो तकरीबन 6 हफ्ते की ताख़ीर के बाद बुलाया गया है और इसके अंदर भी कुछ और डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने आज ई पासपोर्ट इनिशिएटिव के इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए इस बात का ऐलान किया कि लोग ये समझते हैं, पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि ये जो ख़त जिसका मैंने 27 मार्च के जलसे में ज़िक्र किया था ये सिर्फ़ एक ब्लफ है, एक झूठ है और इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैंने ये पहले फ़ैसला किया था कि इस ख़त को भेजें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन अब मैंने इस बात का फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान के जो टॉप 10 जर्नलिस्ट्स हैं इनको बुलाया जाएगा ईवान वज़ीर आज़म और इन जर्नलिस्टों को इस ख़त के बारे में बताया जाएगा, बल्कि उनके साथ ये ख़त भी शेयर किया जाएगा। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि मैं अपनी इत्तेहादी जमातों के अरकान को भी बुलाऊंगा और उनके साथ भी ये ख़त शेयर करूंगा। अब इमरान खान साहब और उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि 10 जर्नलिस्टों को उन्होंने बुलाया है ईवान वज़ीर आज़म और ये वो 10 जर्नलिस्ट हैं जिनको उन्होंने 26 मार्च को ईवान वज़ीर आज़म बुलाकर उनके साथ एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की थी जिसके अंदर उनका ये बताया था कि मैं डट जाऊंगा, नहीं समझौता करूंगा, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा, ये मैच आखिरी बॉल और आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक जारी रहेगा, इस किस्म का उन्होंने ऐलान किया। इसी तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान को एक टेलीफोन कॉल पर कंट्रोल करने वालों ने ये साजिश की। अब एक टेलीफोन का जहाँ तक जिक्र किया है इमरान खान साहब ने तो उनका इस जिक्र करने का मतलब क्या है। इनफैक्ट इमरान खान साहब ने इस बात का इशारा किया कि वो मुल्क जिसने पाकिस्तान को एक टेलीफोन कॉल करके अपनी हमायत पर मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान वॉर और ऑन टेरर पर शामिल हुआ था, वो फ़ोन कॉल जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को की गई थी, वो फ़ोन कॉल जो उस वक्त के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रिचर्ड आर्मिटेज की तरफ से की गई थी, वो फ़ोन कॉल जिसके अंदर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से पाकिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव, पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को ये कहा गया था कि आप
کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ آپ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کے اندر شامل ہو جائیں، ورنہ آپ کو سٹون ایج میں یعنی غار کے دور میں اندھیرے میں دھکیل دیا جائے گا۔ اور پھر پاکستان نے اور پاکستان کے اس چیف ایگزیکٹو نے اپنا جو سوچ ہے اور پاکستان کی جو بنیادی پالیسی تھی اس وقت سے پہلے اس کو تبدیل کیا، اور پاکستان پھر وار آن ٹیرر کے اندر شامل ہوا۔ عمران خان صاحب کا ممکنہ طور پر اشارہ صرف اسی ایک فون کال اور اس ایک ملک یعنی امریکہ کی طرف ہی سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے پاکستان کو فون کال کی ہو اور پاکستان کو فون کال کر کے پورے کے پورے سسٹم کو اپنے تحت کرنے کی کوشش کی ہو۔ عمران خان صاحب نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ یہ جو دھمکی دی گئی ہے اس ممکنہ خط میں جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، یہ لوگوں کی توقعات سے زیادہ بڑی ہے۔ اب آپ کو یاد ہے کہ کل پریس کانفرنس کی گئی تھی دو وفاقی وزراء کی طرف سے، اسد عمر صاحب کی طرف سے اور فواد چودھری صاحب کی طرف سے، اور ان دونوں وفاقی وزراء کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ حکومت یہ جو مبینہ خط ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو دکھا سکتی ہے تاکہ ایک سند رہے، اور یہ معاملہ صرف ایک پریس کانفرنس تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ عمران خان صاحب نے کل ہی اٹارنی جنرل جناب خالد جاوید خان صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا اور ان سے کہا کہ یہ میں ایک کور نوٹ کے ساتھ اس خط کی کاپی ایک سیلڈ انویلپ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ یہ خط لے کر جائیں چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کے پاس، اور جا کر ان کو یہ خط دکھائیں، اور تاکہ یہ سند رہے کہ واقعی ہی میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے واقعی ایک دھمکی ملی ہے، جس پر اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب کو جواب دیا گیا کہ جناب یہ آپ اس طرف مت جائیں، یہ سیاسی معاملہ ہے، اور آپ کا یہ جو خط اور یہ جو نیریٹو آپ بلڈ کر رہے ہیں یہ ایک سیاسی نیریٹو ہے، اس سیاسی کھیل کے اندر عدالتوں کو اور معزز چیف جسٹس آف پاکستان کو اس میں شامل نہ کریں، میں یہ خط لے کر نہیں جاؤں گا، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، آپ نے اگر یہ خط بھیجنا ہے تو وزیر قانون کے ذریعے بھیجیں، آلدو وزیر قانون کافی عرصے سے ہی عمران خان صاحب سے کچھ ڈسٹنس اختیار کر چکے ہیں۔ اس تقریب کے بعد عمران خان صاحب یعنی اٹارنی جنرل کے جواب کے بعد عمران خان صاحب نے آج کے جو انیشیٹو تھا ای پاسپورٹ کا اس کو ایک ذریعہ بنایا، اور اس کے ذریعے اب 10 جو جرنلسٹ ہیں یا جو اینکر پرسنز ہیں وہ آج عمران خان صاحب سے کسی بھی وقت ملیں گے، اور اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا ایک خصوصی اجلاس طلب کیا جائے گا، ممکنہ طور پر وفاقی کابینہ کا یہ ایک آخری اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس کے اندر بھی عمران خان صاحب اپنے جو کابینہ اراکین ہیں اور اتحادی جماعتیں جو اب ان کے ساتھ رہ گئی ہیں، شیخ رشید صاحب یعنی پاکستان عوامی مسلم لیگ اور جی ڈی اے، ان کے ساتھ یہ خط کو شیئر کریں گے اور اپنا جو نیریٹو ہے اگلا اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے بعد یعنی یہ دونوں فنکشنز جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد عمران خان صاحب قوم سے خطاب کریں گے، اور اس سے پہلے بھی چونکہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، جو متحدہ قومی موومنٹ ہے اس نے آج شام 4 بجے یعنی جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں گے اس وقت تک ان کی نہ صرف پریس کانفرنس ہو چکی ہوگی بلکہ وہ باضابطہ طور پر حکومت سے علیحدگی اختیار کر چکے ہوگے، کیونکہ ابھی میرے سامنے پروڈیوسر صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ جناب خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے، کیونکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ بھی آئیں، آپ کو بھی خط دکھاتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی اب آپ کے ساتھ ہم نے اپنے راستے الگ کر لیے ہیں، لہٰذا میں اس کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گا، یعنی یہ جو گیم ہے پولیٹیکلی عمران خان صاحب کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ اب عمران خان صاحب بنیادی طور پر اس خط کو لے کر ایک نیا نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ سینئر جرنلسٹ جس کو عمران خان صاحب آج کے اجلاس میں بلانا چاہتے ہیں ان کی طرف سے کل رات ایک ٹی وی ٹاک شو میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ قومی سلامتی سے منسلک اداروں کی طرف سے عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جناب یہ خط ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے، اس خط کو جو ہے ممکنہ طور پر اس خط کو ڈسکس نہ کیا جائے پبلکلی، اور نہ ہی اس کو کسی جگہ پر شیئر کیا جائے، کیونکہ اگر اس خط کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی سینسٹیوٹی ہوتی
तो उसका बुनियादी फोरम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी था, जहां पर इमरान खान साहब तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर ये ख़त दिखा सकते थे। ऑल्दो हुकूमत की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि उन्होंने ये ख़त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिखाया है, लेकिन जो फोरम है प्रॉपर्ली जिसके अंदर इस ख़त को टेकअप करके इसके ऊपर कोई सीरियस डिलिब्रेशंस करके इस पर कोई सोच विचार करके कोई राह अमल तैयार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिर इन्हीं की तरफ से ये पैगाम बकौल अरशद शरीफ साहब, जिन्होंने कल ये टॉक शो के अंदर इस बात का इजहार किया है कि इमरान खान साहब को धमकी दी गई है, उनके ये अल्फाज हैं। और इस जो वीडियो क्लिप है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप लोग ये देख सकें। उनका ये कहना है कि इमरान के हुकूमत के चंद लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि अगर इस ख़त को किसी पब्लिक फोरम पर या किसी और फोरम पर ले जाकर डिस्कस किया गया तो आपके ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा और इसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। और अरशद शरीफ साहब का ये कहना है कि ये जो ख़त है ये बुनियादी तौर पर इस निज़ाम के अंदर जो इंटरनल लिंकेजेस हैं उसको भी एक्सपोज करता है और पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बनती कैसे हैं और गिराई कैसे जाती हैं। अरशद शरीफ साहब के ये जो जुमले हैं ये मैं आपको कोट एंड कोट के अंदर बता रहा हूँ और इसका जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी रख रहा हूँ ताकि आप इसको देख लें। और बुनियादी तौर पर अरशद शरीफ साहब की तरफ से ये बात सामने आना इशारा है बड़ा वाज़े कि वो पैगाम किसकी तरफ से आया था। इमरान खान साहब को उन्होंने धमकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो धमकी किसकी तरफ से दी गई है, सो कॉल्ड धमकी जिसका अरशद शरीफ शब्द जिक्र कर रहे हैं। और उनका इस बारे में भी इजहार ख्याल कि जनाब पाकिस्तान में हुकूमतें बनती कैसे हैं, गिरती कैसे हैं और ये जो इशारे जा रहे हैं ये किस जा रहे हैं। अरशद शरीफ साहब की इस बात से अंदर खासी उन्होंने इस मामले को इस तरफ इंगेज करने की कोशिश की है, कत्ते नज़र इस बात के कि ये ख़त दुरुस्त है या गलत। इसका फोरम उठाया जाना जर्नलिस्ट हैं, चीफ जस्टिस हैं, पार्लियामेंट है, फेडरल कैबिनेट है, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। जो इस ख़त के लिंक को जोड़ना पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान से या अपोजिशन की तरफ से पेश करदा तहरीक अदम एतमाद से बिल्कुल ही लाताल्लुकी इससे इख्तियार की जाती है, क्योंकि इस ख़त का ताल्लुक तहरीक अदम एतमाद से जोड़ने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब इनफैक्ट इक़्तिदार से बाहर निकलने का एक जवाज़ तलाश कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद है कि दीर के अंदर जलसा हो, हाफजाबाद के अंदर जलसा हो, स्वात के अंदर जलसा हो, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं तो दुआ मांगता था कि ये लोग मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेके आएँ ताकि मैं इनको बता सकूं कि जनाब आपके ख़िलाफ़ अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। इकट्ठे होके आएंगे, मैं एक ही गेंद के अंदर इन तीनों का यानी आसिफ जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, फजलुर रहमान साहब की विकेट गिराऊंगा। अब इनको पता चलेगा कि इमरान खान इनके साथ क्या कर सकता है। और इसके साथ साथ वो ये कहते थे कि जनाब ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये इकट्ठे होके आ गए हैं। और अब जब उनकी दुआ कबूल हो गई है तो इसके बाद इसके लिंक को तहरीक अदम एतमाद को जोड़ना किसी गैर मुल्की साजिश से ये काम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब ही कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये ख़त भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात रखता है, क्योंकि जिसका जिक्र किया इमरान खान साहब इसको ख़त कहते हैं, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब इसको मरासला कहते हैं। और मैंने कल की वीडियो के अंदर आपको बताया था कि ये ख़त और ये जो डिप्लोमेटिक केबल्स हैं इनके दरमियान क्या फ़र्क होता है। तो इसी के तरह ये बिल्कुल मुझे उसी जैसा सीन लग रहा है जब धरने में इमरान खान साहब कंटेनर पर चढ़े होते थे तो मुख्तलिफ बयानबाजी करते थे, मुख्तलिफ ऐलानात करते थे। कभी 35 पंक्चर्स की बात करते थे कि जनाब ये जो नजम सेठी साहब हैं ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के और इन्होंने 35 हलकों के अंदर पीटीआई को हरवाने में और नवाज शरीफ साहब की पार्टी को जितवाने के अंदर बड़ा रोल अदा किया। ये 35 पंक्चर्स लगाए गए यानी नेशनल असम्बली की 35 सीटों से पीटीआई को महरूम किया गया। और बाद में जब ये बात आगे बढ़ी और नजम सेठी साहब उनको अदालत में लेके गए तो इमरान खान साहब का ये कहना था ये तो सियासी बयान है, सियासी बयानों की कोई हकीकत नहीं होती। और इसी तरीके से आपको याद है कंटेनर पर खड़े होकर इलेक्शन कमीशन के एक साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी के कहने पर इमरान खान साहब ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि ये जो इलेक्शंस हुए थे 2013 के, इन इलेक्शंस के अंदर
जो तकरीबन 1,20,00,000 के करीब बैलेट पेपर्स हैं, ये उर्दू बाज़ार में छापे गए। और ये जो बैलेट पेपर्स छापे गए उर्दू बाज़ार से, ये बुनियादी तौर पर रिगिंग के लिए, बैलेट बक्सों को भरने के लिए, और ये जो बैग्स बनते हैं जो इलेक्शन कमीशन में रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जाते हैं, उनको भरने के लिए नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल किए। और बाद में ये पता चला जब इसकी तहकीकात हुई कि जनाब ये जो बैलेट पेपर्स छपे थे ये इलेक्शन कमीशन की हदायत पर ही छापे गए थे, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो बैलेट पेपर्स था वो नहीं छाप सकता था, और इसीलिए ये ठेका दिया गया। और वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनकी मौजूदगी के अंदर ये बैलेट पेपर छापे गए, सील किए गए और इलेक्शन कमीशन के हवाले किए गए। तो वो भी एक सियासी बयान ही ताबीर हुआ था। मुझे डर है कि इमरान खान साहब की तरफ से ये जो केबल जिसका वो बार बार, डिप्लोमेटिक केबल जिसका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं और जिसको अजीबो गरीब तरीके से अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए उछाल रहे हैं, इसको स्कैंडलाइज कर रहे हैं, बाद में अगर ये सही हो तो तब भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। और अगर ये गलत साबित हुआ तो बिल्कुल ये भी 35 पंचर जैसा ही एक खेल साबित होगा, इससे बढ़कर कुछ नहीं। इमरान खान साहब तो जा रहे हैं, रस्मी ऐलान बाकी है, गेम उनकी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जाते जाते कहीं वो पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान ना पहुंचा दें। डर सिर्फ इसी बात का है। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।